अखीरी बढ़िया सासा की तरह उधर भी सौ गया था ना। मैं अखीरी तो नहीं करता, अखीरी करूंगा उस जगह मैं अखीरी करूंगा। अखीरी तो कई बार आऊंगा इस बार तो फिर क्या होया, अब शिठानी घर पर ले जाती है और को समझाती है तो और तो कुछ नहीं करता ने, तो सत्संग तो नहीं सुन सा, तू गुरु धारण कर ले। जब गुरु धारण कर लेगा तो तेरे को कुछ न कुछ शांति मिलेगी। वो कहने लगा अच्छा कल करूंगा। सवेरे शिठानी जगा दिया, वो कहने लगे जाओ नहा के आओ, स्नान करके आओ। फिर गुरु धारण करना से जब वो गया स्नान करने के लिए, रास्ते में पंडित मिल गया। तो क्या कहते, पंडित का जो फटकारा मानू कर नहीं सकता, मैं दोवे नहीं करता ने, इन टैप हो जा से गरीबदास के कबीर साहब के दोवे से, पंडित तेरी पोथिया शराने दर की सो, इल्म तो रब नहीं चाहे बाचर भूरो। पोथी तो थोथी भई पंडित भय गुलाम, भोजन वस्त्र मांगो चाह रोकड़ी दाम। इसलिए महात्मा के कहते हैं कि उस जगह पर जब वो पंडित मिल जाता आके, और पंडित ने क्या कहा, पंडित किसको कहते, जो ब्राह्मण उसको कहते, ब्रह्म को पहचान लेता। दो रोटियों खाकर मारा मेरा फिरता, उसका नाम पंडित नहीं है। जो पीछे लेके गरम साहब का पाठ का, उसका नाम ज्ञानी नहीं है न, वो तो रोजगारी है। जो महात्मा नोटाएं खाकर आ जाए, उसका नाम संत सतगुरु नहीं हो, तो मंगता है, चेलों का चेला है। तो इसीलिए उन्हें क्या करा, कहने लगे गुरु धारण करना से नहाया स्नान करया। उन्हें कहा जहां सो, वो जब नहाने के लिए गया, आगे ब्राह्मण मिल गया। बोला सेठ जी आज इतना वक्त कहाँ जाते हो? बोला स्नान करे। क्यों? बोला आज मैं गुरु धारण करूंगा। बोला अभी तो गुरु धारण कर का टेम नहीं है ने। क्यों? बोला अभी तो देव सुते से दिवाली पर उठेंगे देव। ये इंडिया में बताया करें ऐसी बात, यहाँ के देव तो जाग दे रहे सारी। हाँ, वहाँ शादी नहीं करे न, पंजाब में तो कर लेते हैं। कई 60 लागे पीछे सामण लागे शादी को नहीं करे, कातिक पीछे करेंगे जहाँ देव उठनी जाए सकती है। तो कहते देव सुते पड़े से, देव सुतो में गुरु धारण नहीं करया करे से। दिवाली 5-6 गुरु धारण करिए। वो बका दिया। काल का तो इतना झपट्टा, उसे काल का चक्कर था। काल ने बड़ा भारी जाल बिछा सी, सब के सब काल के पैदा करे जीव से। तो वो आया आणकी कहने लग गया कि मैं गुरु नहीं करूं। बोला क्यों? बोला पंडित ने कहा दिवाली 5-6 गुरु बनाइए। देव सुते पड़े देवते। वह कहने लगे दिवाली का 1.5 महीना इतना लुट यात्रा माल रखीना। फिर कह किसने दिवाली आओगी बेवकूफ? बोले तो के पता दिवाली लग के बन जाए के नहीं बने, गुरु धारण कर जल्दी से। इसीलिए महात्मा कहते आज का लावा लीजिए, कल किसको हुई। आज करना हो ना, अब करना हो तो पल में करिए, पल में फिर परलय हो जा के हो जा। आज करने वाला काम है तो एक पलक जमे इतनी बार में कर लेना चाहिए। अशुभ काम के लिए तो देर नहीं लगावे और अशुभ काम के लिए जल्दी नहीं करे। ये बता सर, जो अच्छा काम करना हो जल्दी जल्दी कर दो, और बुरा काम करना तो सोचो समझो ढील लगाओ, बुद्धि ठीक आ जाए। इसीलिए महात्मा कहते हैं। तो बोली जल्दी कर गुरु धारण है, क्यों कर लिया। वो कहने लगा क्या मिलेगा गुरु धारण करने? बोला परमात्मा के दर्शन होंगे। उन्हें परमात्मा का लालच मिल गया कि परमात्मा देखूंगा किसा हो से, लाठी वर्गा से, भीत वर्गा से, किसा से। वो बाणिया ने गुरु धारण कर लिया। जब गुरु बनाकर घर में आकर ध्यान में बैठा कर, अब बाणिया के ध्यान में बैठोड़ा था बेचारा, कुआ पा दुख है, कुआ कड़ दुख है, कुआ खड़ा बैठा परेशानी मेरे तो को नहीं हो काम। तूने जो राम के दर्शन होंगे? बोली होंगे तो बिना 20 दिन करया। बोला राम के दर्शन तो को नहीं हुए ने। अब बाणिया ने बेईमान ना छोड़ा ने, 400 बीछी छोड़ी ने, झूठ बोलना छोड़ा। तो कहने लगी मीठा बोले कमती तोले, और फिर मुफ्त का खाबू, सर का साटा हर मिलेंगे, सुन मांगे के बाबू। के तो वह झूठ बोलता है, उसी तरह कमती तोलता, तो न्यू परमात्मा किस तरह मिलेगा? परमात्मा तो तब मिलेगा ना तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। जब बेऊ भांडे में कोई दूध गालेगा तो दूध फाट जाएगा। दूध तो पवित्र भांडे में गालना चाहिए। इसलिए सतगुरु का दिया नाम सीणी का दूध हो से। सीणी का दूध तांबा पीतल मट्टी के बर्तन में नहीं ठहरता, सोने के बर्तन में ठहरता। इसलिए सतगुरु का बख्शा नाम है ने
वो छोटी चीज नहीं होता, बहुत बड़ी चीज होता है। वो पापियों को पार करने लिए आता है, तो सतगुरु उसका उद्धार करने लिए आते हैं। उस नाम ने लेकर के जब हम ताक में रख दे, इससे बढ़कर क्या पाप करेंगे। सतगुरु का नाम लेकर के हमने सतगुरु के नाम का सुमरण करना चाहिए, हमने सतगुरु स्वरूप का ख्याल रखना चाहिए, हमने सतगुरु की हर वक्त मन में इज्जत रखनी चाहिए, तो हमारा सब कुछ बन सकता है। नहीं शायद सारी रात दिन सत्संग सुनते रहो, सारी रात ग्रंथ साहब का पाठ करते रहो, जहाँ श्रद्धा विश्वास नहीं, कुछ नहीं है, खाली आए और खाली ही चले जाओगे। तो ये तो मैं मेरी मर्जी तो सत्संग करे, तुमने जो पूछना हो कोई बात करनी हो बताओ, क्या पूछना है और बताओ। अब बढ़िया तो मैं बता थारा बुजुर्ग क्या आज तो सत्संग का भी निचोड़ करके सार करके दिखा। अब ये बातें सर, अब आप लोग सत्संग कराते हो तो आप शब्द सुनाओ कोई, और मैं उसका अर्थ कर करके बताऊं। जहाँ गा जाने को शब्द थारे में अगर काफी बार तो कर सकता है, कोई जानता है तो, नहीं जानता तो शब्द गा के चले जाए, मेरे के आठ लग। हिंदी हमें आती नहीं है, बोल कर देते सुना रहे जितना नहीं जितना भूल गए। पापा ये बुक पढ़ दे वो अपने करते हैं। कुछ नहीं तो बाबा जी तो कहने आप दया करो। बाबा जी सुनाओ। हाँ जी बाबा जी नेक्स्ट टाइम तुम भी ले मुंदी हिंदी सिखा मुंडे देवेंद्र बैठी बोल दे तो नहीं बैठा नहीं चला मैं तो पूरी मुंडी कोई नहीं मरा जी फोन एक दिन दे दो ना लपोली पे टूट गया। बोली नहीं आपने तो मुंडी को वहां भी मशहूर कर दिया जी। एक तेरे गोड्या में बैठा रहा, मैं भूल गया तो बूझ लूंगा। नीचे कर ले और नहीं तेरे परेश कर ले गोड्या। शिव की तोड़ी कमान परशुराम जी डर गए, जिनको था अभिमान सत सीता है रावण से ये मन, सीता कारण रावण, रावण की याद मन। गढ़लंका है तेरे कोटी, रावण का ये कोट, मन काबू करे
नदी सिंध को तरबीणी के तीर जल मरण की राम से मिट जाती है पीर। बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में, आग आई चार ओले कह रहे थे कान में, चिताई में जलते देखे बहुत सूरत थे वैशान में। राम सिंह सत्संग करना मस्त रहना जान में। नानक साहब की वाणी से के कैसे हरि सच्चे दिल के मीता, हरि सच्चे दिल के मीता, हरि सच्चे दिल के मीता, हरि सच्चे दिल के मीता। ज्ञान और ध्यान कर कद लुधिया कद गंगा जल पीता जी, ज्ञान और ध्यान कर कद लुधिया कद गंगा जल पीता। सो भी पकड़ गोपाल लाया कर तीसरा बीता, हरि सत्य दल के मीता, हरि सत्य दिल के मीत, हरि सत्य दिल के मीता, हरि सत्य दिल के मीता। कद शिवरी काशी को जाई कद पढ़ी आई गीता जी, कद शिवरी काशी को जाई कद पढ़ी आई गीता। ताके बेर विशंबर खाए नेक शर्म न कीता, हरि सत्य जल के मीता, हरि सत्य जल के मीता, हरि सत्य जल के मीता, हरि सत्य जल के मीता। कद कर्मान थाल परोसा कद सीतो का कीता जी, कद कर्मान थाल परोस कद सीतो का कीता। श्याम सुंदर मदन मोहन प्यारे ताका खींचड़ लीता, हरि सत्य जल के मीता, हरि सत्य जल के मीत, हरि सत्य जल के मीता, हरि सत्य जल के मीता। साची करणी करी हरिचंद तिरिगे कुटुंब समीता जी, साची करणी करी हरिचंद तिरिगे कुटुंब समीता। साची लगन दारू कह लागी बैठे अटल नचीता, हरि सत्य जल के मीता, हरि सत्य जल के मीता, हरि सत्य जल के मीता। और के वेद के वक्त वाक्य के करया लटकत रहे वेद के बकता कर्ण सुनन जन बीता जी, लटकत रहे वेद के बकता कर्ण सुनन जन बीता। नेत्र गुजरी पाए उतर गई पंडित भय फजीता, हरि सत्य दिल के मीता, हरि सत्य दिल के मीता, हरि सत्य दिल के मीता। सात बराबर तप नहीं है जुग जुग संत कहीता जी, सात बराबर तप नहीं जुग जुग संत कहीता। नानक चंद बधो भगवंता जन्म जोत है बीता, हरि सत्य जल के मीता, हरि सत्य जल के मीता, हरि सत्य जल के मीता, हरि सत्य जल के मीता। ले भाई अभी के कहा से
नानक साहब की वाणी से वह दूर के संत थे, पूर्ण धनी थे। उन्होंने बड़ी सुंदर मिसाल दे की बताई से। वो कहते हर साचे दिल के मीठा, हरी साचे दिल के मीठ से किस तरह कद सेबरी काश कदे लुधिया काशी को जाया। पुनः के हरी साचे दिल के मीठ से कहते ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया कद गंगा जल पीता। वो भी पकड़ गोपाला लिया पर तीसरा बीता। जो लुधिया एक शिकारी था, कसाई था, कि इसमें शिकारी होते हैं जानवर मारने वाला। और वो एक दिन जा रहा था तो कहते हैं महात्मा कोई बैठा हुआ था, तो उस महात्मा को सब अपना अपना घर में ले जा रहे थे खाना खुआने के लिए। तो उस जो शिकारी था लुधिया, उसने सोचा मैं भी इस महात्मा को अपने घर पर खाना खुआऊं। तो कहने लगा बाबा जी कि हाँ मेरे भी आज मेरे घर पर खाना खाना सापन। बाबा जी ने सोचा चाले हो गए क्या करूं, खाना खाऊंगा तो मर गया, ना खाऊंगा तो मर गया, ना ही खा तो गोली मार की मारेगा। तो महात्मा में तीन चीज होती, युक्ति, भजन और क्या होता, युक्ति एक तो, एक भजन, एक त्याग, तीन चीज नोट कर लेना। जिसमें एक चीज भी होती है उसके शिष भीतर जाते हैं। तो महात्मा में युक्ति होती है और तप होता, भजन होता है और त्याग होता है। तो उन्हें क्या कहा, महात्मा ने सोचा क्या करूं, किस तरह बचूं। उस शिकारी को कहने लगा भाई कि जरूर भी मैं तेरा खाना खा लूंगा, मगर तू क्या शिकार मार के लाओगा? कि हाँ जी, मैं कहूँ वैसी शिकार लाओ तो खा लूं तेरे खाना। उनका जरूर वैसी लाऊंगा। तो ऐसी शिकार ला, पांव पद्म हो, हाथ मुकुट हो, चतुर्भुजी रूप हो, ऐसी शिकार मार। ऐसी शिकार तो कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान हो सकते। ऐसी शिकार लाओ तुम खाली। बोला ऐसी लाऊंगा। वो शिकारी जेठ का महीना था, गर्मी बड़ी जोर की पड़ रही थी, वो लेकिन तीर कबाड़ चल देता। अब सारे जंगल में घूमता रहा, ऐसी शिकार कहाँ मिले। अब तीसरा पैर के सवेरे गया था, शाम होगी 3 बज गए। उस महात्मा ने उसने शिकारी ने देखा कि महात्मा भूखा मरदा तेरे को शराब देगा, शिकार मिली नहीं। अब तो उस महात्मा को क्या मुंह लेके दर्शन करेगा, इससे अच्छा तू अपनी गोली खा के मर जा तो अच्छा है। अब वो अपने आप को मारने के लिए जब देख करी तो जो शिकार नहीं मिले, दरखत बैठ की न और बंदूक की नाड़ अपने घेटी में लगा लेता है और पाता अपने उस घोड़े को दाबता जो वो चलने वाला था बंदूक में। जब दाबने लगा तो ऊपर को निगाह गई तो दरखत कम बैठा सो चतुर्भुजी रूप वाला। देखा या शिकार तो या बैठी हो जानवर तो पांव पदम सर, माथे मुकुट सर, चतुर्भुज 4 भुजा से जगह जग हो रहा से। अपनी बंदूक उल्टी हटा ली और हटा कर ऊपर न तानी। बोला भाई के तो नीचे उतरा तो न मारूंगा, तो शिकार मिल गई मैं। वो कहने लगा मैं उतराऊंगा, मारना नहीं। नीचे उतरा विष्णु भगवान। बोला हाँ क्या करेगा? बोला करूंगा। मैं बाबा जी ने नुंदा दे रखा और मैं ये परण करके आया था। अभी उसने कहा था ऐसी शिकार लाओ तो खा, तो मैं ऐसी शिकार अब मिल गई। अब मैंने नहीं पता तेरा के करेगा के नहीं, मैं तो उसके बाद घेर दूंगा या बता चालेगा चादर में घाल लू। उसने अपनी चादर बिछा दी, वो चादर में बैठ गया, उन्होंने लटका ली गेल, जैसे लटका लिया अगर सपेले गादड़ मार की न इस तरह गेल ने लटका लिया। ला करके बाबा जी बैठा, बाबा जी का आगे तीसरे पर उड़ गया गद्दे। बोला ले बाबा जी शिकार ले। देखा तो रूप जो का तो धारा। बाबा जी कहने लगा महाराज तू भगवान से तो शर्म तो नहीं आमदी। वो कहना क्यों? कह रहे भले मानस मैंने कितने दिन तेरी पूजा करती, मन नहीं मिला तू। और इसको रोज जानवर मारता, इसको आज मिल गया। कहता भाई इसको नहीं मिलता तो भी जान खो देता। हाजिर का हम नाजर कहिए, कपटी से रहते दूर। जो हाजिर का तो हम नाजर हाँ, और कपटी तो हम दूर रहते हाँ। इसीलिए महात्मा कहते हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। वो साच के सेती से
झूठ तो बच की रहता। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो ये वचन ग्रहण कर लेना चाहिए। भी हम सच्चाई तो कामयाब, तुम गृहस्थी मानस हो, तुमने रोजगार के लिए क्या करना पड़े, पर ऐसा करो भाई अपना घर में बैठ कर की प्यार प्रेम करो, यही बड़ी ऊंची दौलत से तुम्हारे लिए। तो इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं कि उस लुधिये को मिल गया। अब रहेगी कौन? भीलनी जाति की चूड़ी थी। भील जाति चूड़ी होते भी गिरी होती है, और उसको कितना भारी कि रामचंद्र जी ने उसके झूठे वेर कद शबरी काशी को जाई कट पड़ी आई गीता ताके बेर बिसंबर खाए नेक शर्म नहीं कीता। क्या कहते हैं? बड़े बड़े ऋषि और मुनि बैठे हुए थे, और रामचंद्र जी जाके किसी ऋषि मुनि की कुटिया में नहीं गए न, तो किसके गए? उस भीलनी की कुटिया में जाके बैठते हैं, और भीलनी क्या लिया? उसे बेर लिया, उसे तोड़ की धर रखे कद के झूठे बेर। तो बेर जाके रखे, रामचंद्र जी उन बेरों खाता कहता भीलनी मीठे लागे तेरे बेर, भीलनी मीठे लागे तेरे बेर। कौन से मीठे? इन बेरों में कोई कोई मीठा, इन बेरों में कोई कोई मीठा, जन्म दीख छेर भीलनी मीठे लागे तेरे बेर। के छेर जिसको तुम दांत मार रखे से न बुड़का वो बेर मीठे लगते, उनमें छेर और तो सारे अच्छे नहीं, वो जो छेर से न वो बेर मीठे लागे से। मन क्या कहा? भीलनी मीठे लागे तेरे बेर, रामचंद्र न खाए प्रेम से, रामचंद्र न खाए प्रेम से, लक्ष्मण न दीने गेरे भीलनी मीठे लागे तेरे बेर। अब के कैसे? ये तो बेर भैया प्रेम प्रीति के, ये तो बेर भैया प्रेम प्रीति के, तो न खाने पड़ेंगे फिर बेलनी मीठे लागे तेरे बेर। वो फिर खाने पड़े अगर वो बेर उस दिन खा लेंदा। प्रसाद की मैं सिद्धि करता हूँ कि प्रसाद होता जो सतखंड में जिसकी सुर चली जाती है उसका प्रसाद असर करता है। वो सतखंड में तो उतरते हैं ना, उस वक्त का प्रसाद असर करता है, समझ गए? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई लक्ष्मण ये बेर तने फिर खाने पड़ेंगे, अगर तू खा लेंदा तेरा तीर नहीं लागता। जब उसको मूर्छा आई किसका? जब के रावण का बेटा सुग्रीव था, सुग्रीव का तीर लग गया, उसका तो तीर लग गया, समझ गया? और वो के था अंगद का पांट क्या था, तो उसका तीर लग गया ने, तीर लाग दी, मूर्छा आ गई। अगर वो बेर खा लेंदा तो मूर्छा नहीं आमदी, अमर हो जाता। इसीलिए भीलनी के बेर जा करके रामचंद्र ने खाए, सबकी कुटिया छोड़ दी, और उसकी कुटिया पर जाके बेर कर सब ऋषि मुनि ढीले। तो क्या कहता पलटू जी? साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भगती से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी, जब तब नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए शबरी के बेर ऋषि मुनि सब रोई। रचे युधिष्ठिर यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान सुपुत्र बिन घंटन बाजा। पलटो ऊंचे जात का मत कोई करे हंकार, साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार। तो मालिक भक्ति तो राजी है, जो प्यार करे सब के जब ढीले पड़ गए ताकि। इसलिए कर्मा बेटी जाट की बेटी थी, कर्मा के कहती है कि कद कर्मा ने थाल परोसर कद से चौका कीता। के कर्मा एक ऐसी लड़की थी, वह किसके खिचड़ी रांझा कर दी, बना कर दी, उसको शालिग्राम को डाल दिया करती। मैं तो कहता नहीं, है बाबा नानक साहब की वाणी से वह कहते हैं कि कर्मा ने कदसी चौका करया, कदसी थाल परोसे, और मदन मोहन श्याम का खिचड़ खा जाया करता था। और खाया वो आगे बताऊंगा। वो रोज की रोज क्या करती, खिचड़ी जो बनाती ने तो खिचड़ी में छोड़ दिया रंधी में,
कि बाबा मैं कोई यहाँ परोसन पाऊंगी, स्मरण जी जागीर खाई जा। अब एक दिन एक त्यागी को महात्मा आ गया, उन्हें देखा वो पूजा कर रहा था, उन्हें देखा कि शबरी ये क्या करती है तो कर्मा। बोला एक महाराज शालग्राम का भोग बताए तो अग्नि में गिरती तो जलती खिचड़ी में जल नहीं जाएगा यो। बोली महाराज मन तो धमकाउन ला गया ब्रह्मचारी इसको। उन्होंने काट के बोला मन दे शालग्राम, तो क्या करती है मैं ले जाऊंगा। वो बेचारी बोली बाबा तू ले जा, मैं तो टाला कर दी, गरीब नहीं थी। जब वो बरागी साधु ले जाता तो रात ने स्वप्न में शालग्राम दिखाई दिया। कर लगा महात्मा जी, बोले हाँ मेरे को उसी भक्तनी का दौर छोड़ा, मैं तेरे पर खुश नहीं हूँ। मैं वहां उस खिचड़ी में जड़ बढ़ के राजी होया करता था, उठे खुश हूँ। वो प्रेम का भूखा, हरि प्रेम का भूखा, सामरिया प्रेम का भूखा, प्रेम का भूखा सो मालिक है और के चीज का भूखा नहीं। सतगुरु भी प्रेम का भूखा होता है, नुके साधु भूखा भाव का और भोजन भूखा ना। जो भूखा भोजन कर वो तो साधु ना। तो क्या मैं साधु आया पावणार मांगे 4 रतन, धोनी पानी साथरा सरदा सारुवन। धोनी जैसा आग बाल के लकड़ गोष्ठे और पानी और साथरा जे जमीन पर सोन के लिए, सरदा सारू रोटी दे दो जिस घर में उसी। यह साधु का श्रृंगार, साधु का लिबास, साधु का रहन सहन खान पान। तो इसीलिए क्या करे वो लिया वह एक मंदिर में जाया करती और मंदिर में पंडित जी रोज की रोज आरती तारा शालग्राम की, ठाकर जी की, कृष्ण जी की। एक दिन पंडित जी कहना बेटी मैं तो गांव जाता हूँ तो कृष्ण जी महाराज की मूर्ति का भोग लगा देना। वो लगा दूंगी बाबा के। वो चला गया रोटी बना करके कृष्ण का मंदिर में बैठी, जब उसने भोग लगाया और आरती उसी तार की ने पर्दा करा ले महाराज खा लो रोटी। अब कृष्ण जी किसके गुलगुले खाता, पाथर की मूर्ति थी। उस कर्मान देखा, बोली भाई तू नहीं खांदा तो कृष्ण मैं भी को नहीं खाने, तू खागा तो मैं खांगी रोटी ना, मैं को नहीं खा। तो एक दिन गया, दूसरे दिन भी को नहीं खाई कृष्ण, तीसरे दिन 10 दिन, 3 दिन हो गए, चौथा दिन होया और वह भी भूखी मरे। और कृष्ण जी खातिर खिचड़ी रांधी, रांध की खिचड़ी आगे धर के न करण लागी, उसका हाथ फेरे निकाल ला पर को। काना खा ले रे खिचड़ लो, काना खा ले रे खिचड़ लो, दादा गया रे गावड़, बेरान कदसी बावड़, तेरा भूखे का सुख जाएगा गालड़ा, काना खा ले रे खिचड़ लो। हाथ फेर दिया सिर पर को, भाई रोटी खा ले तेरे गाल सूख जाए भूखा मर दे के। और दादा कह रहा 10 दिन में 15 दिन में क्यों भूखा मरे, क्यों मन भूखी मारे से। इस तरह कर दी। फिर के कैसे, जैसे राजस्थान में ऊन के घाघरे होते तो आके कर्मा बेटी जाट की, तेरे घी घालू एक बाट की, रे कर धाबड़िए की ओट का न खा ले रे खिचड़ लो। के वह कहता है गाने वाला के कर्मा जाट की बेटी घी घालो एक बाट की, पड़ी होती है ना, पड़ी ते घालिया करे। अब तो चमची घालो तुम तो होता है जैसे डागी पड़ी ते घालिया, घी घालू उसने बाट की बोलते हैं, घी घालो एक बाट की। कर्मा बेटी जाट की तरह घी घालो एक बाट की, बड़ा एक पड़ी और घाल दो घी खा ले। तो जैसे बलबीर रूस जाए तो के कहेंगे प्रकाश के भाई एक पड़ी और घी घाल दो खा ले बेटा। तो इसीलिए वह उसको घी घाल की भड़ोवस है कि खा ले। और तू मेरे तो शर्मा होता अपने घाघरे की ओट करे से, घाघरे तो मैल का भरिया घाघरा, भेड़िया की ऊन का घाघरा, उसकी ओट करे से। अगले अलता बड़िए की ओट करती तो खा ले बेरी। अब कितना प्यार तो नु कृष्ण जी का हाथ लकड़िया बारे में और खिचड़ी में हाथ गया, खिचड़ी खा गया। आधी खिचड़ी खा ली, उस वक्त कर्मा बोली भाई भूखी मैं मरू 4 दिन की, मेरे लिए छोड़ दे कुछ न कुछ। अब क्या नहीं करता ने, इसलिए कहते नामदेव तन त्यागन ला गया, पिया दूध पत्थर है, साधो बहुत दूर वो घर है, साधो बहुत दूर वो घर है। जैसे मंसूर चढ़िया सूली पर, तजा दे का डर है, साधो बहुत दूर वो घर है। अपने तन मन की बाजी लगाता है वो उस बाजी लेता है भाई, ना कोई नहीं लेता ने। तो इसीलिए वह के मरना चाह गया, चौथे दिन कृष्ण जी खिचड़ी खा ली। दिन में खिचड़ी खवा दी, शाम को दादा आ जाता है, बोला बेटी ठाकर जी सेवा खूब करी कृष्ण की,
अरे बोला दादा तेरे तो कृष्ण बड़ो रूसणो से, राजस्थान बोलते ना बड़ो रूसणो, तेरे तो कृष्ण बड़ो रूसणो से। अरे दादा मैं तो आप भूखी मार दी त्रान में ही पास कदे रोटी नहीं पाऊं, ये तो बड़ो बहुत रूसणो। 4 दिन आ रोटी को नहीं खाई। बोले आज तो दादा खुआदी खिचड़ी खा गया। तो बोला क्यों कर खाई? बोला क्यों करे दाम सबड़ के मार मार के खिचड़ी खाई। ब्राह्मण का दिल में और ढाल बात होगी, कृष्ण ने खिचड़ी? बोला हाँ खिचड़ी में खुआ दी, आज तो फिर खुआ दूंगी, एक तो मैंने बाणी पड़ेगी खुआण की। जब बोला अच्छा बेटी तू खुआ की जगह, जब कृष्ण जी को खिचड़ी आकर सामने रोटी धरती है कर्मा तक आवाज आई मूर्ति में, बेटी मैं तेरी बात राख दी, पंडित आ गया, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अब बताइए, इसलिए कहते हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता। जिनको साचा प्रेम है वो सब चीज कर सकते। साची लग के साची करनी करी हरि तन तिरगे कुटुंब समीता, और साची लगन धरुका लागे बैठे तो न चीता बैठे ने। ये साची जो लगन लग जाती है, दोनों के दोनों कुल तिर जाते हैं। लड़का तो 121 पीढ़ी तैयारता है और लड़की 21 पीढ़ी पीर किरी की सासरी तैयारती। अगर कोई महात्मा इस तरह बताया तो कहेगा लटकत रहे वेद के वक्ता, कर्ण सुन दिल बीत्या, निश्चय गुजरी पार उतर गिर पंडित भय फजीता। अब वो वेद के वक्ता की तरह नानक साहब कहते गुजरी दूध लेकर की जाया करती थी। उसका बड़ा भारी उस कथा सुनने का शौक था। पंडित का घर गांधी रोज कथा सुनने लिए, वह जब कथा सुनने के लिए जाती है तो पंडित जी क्या करते, कथा सुना रहे हैं। उस कथा में क्या आवश्यक, गुजरी वहां जा से पंडित के पास और पंडित कथा सुना रहा से, कथा में आवश्यक राम नाम बैतरणी नदी से पार कर देता। राम नाम में बड़ी भारी ताकत से, अगर कोई राम नाम लेके न चले तो बैतरणी नदी तो दरिया पर को जा सकता। राम नाम की नौका बना के चल रहे थे, राम नाम की नौका बनाओ। वह गुजरी ने सोचा अब तो मैं 2 पीछे क्यों लगाऊंगी, नौका दूंगी, राम नाम कह के नाम पार उतर गया। वह दूध बेच करके कथा सुन के आई थी। अब वह क्या ने नौकाड़ा से बात करी, 2 पीछे जीने पड़ा कर दे, राम राम करती है सीधी पानी को ऊपर को परला किनारा आएगी। दूसरे तड़के ने भी अपने दूध